नेक्स्ट टॉपिक है क्वार्टाइल्स। इसमें क्या होता है, अभी हमने मीडियन पढ़ा था। मीडियन के अकॉर्डिंगली क्या है आपका कि विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था हमारा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा था अभी मीडियन में कि भाई जो हमारा मीडियन है वो फ्रीक्वेंसी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सिमिलरली इधर पर क्या हो जाएगा आपका, क्वार्टाइल आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएट विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। तो क्वार्टाइल हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी फोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। देखते हैं क्वार्टाइल्स आर द वैल्यू are the values of the variates which divide the total frequency into four इक्वल पार्ट्स। ठीक, कल का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इधर पर हमने क्या करा था, मीडियन में n/2 हो गया था। इस वाले टर्म में क्या हुआ था, मीडियन में n/2 हो गया था। सिमिलरली जब हम क्वार्टाइल निकालेंगे तो वो वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, n/4। इतना क्लियर है। अब इसमें क्या है, दो तरीके के Q1 और Q3 होते हैं, Q1 एंड Q3। इसमें हम दो तरीके के क्वार्टाइल लेके चलते हैं। एक हमारा क्या होता है, लोअर क्वार्टाइल होता है, और एक हमारा क्या होता है, अपर क्वार्टाइल रहता है। तो लोअर क्वार्टाइल को हम क्या कह देते हैं, Q1। और ये क्या हो गया हमारा अपर क्वार्टाइल। ठीक, अब देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है हमें। जिस चीज़ का मल्टीप्लाई जो आपका सफिक्स में आएगा टर्म, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे Q1 का जब हम फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे तो Q1 हमारे पास क्या होगा, L + h/f। अब कितना हो गया, n/4 - c, n/4 - c। Q1 = L + h/f n/4 - c। ये वाला टर्म हमारा हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, 4 टाइम्स में डिवाइड कर देता है वो वाला टर्म। अब जब हम Q3 लिखेंगे तो Q3 में हम करते क्या है, जो भी आपका इधर पर सफिक्स में आएगा उसका मल्टीप्लाई n के टर्म्स के साथ हम करते चले जाएंगे। तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, h/f 3n/4 - c, 3n/4 - c। तो ऐसे आप क्या निकाल लोगे, Q1 और Q3, एक अपर क्वार्टाइल और एक हमारा लोअर क्वार्टाइल। इतना क्लियर है। ठीक, क्वार्टाइल में अभी हमने क्या देखा कि Q1 और Q3 n/4 और इधर पर 3n/4। इतना थोड़ा सा याद रखना है, बाकी फॉर्मूले में कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ हमें क्या करना है, Q1 = L + h/f n/4। वहाँ पर मीडियन में हमने क्या लिया था, n/2 लिया था। इधर पर हमने क्या ले लिया, n/4। n/4 क्यों लिया, क्योंकि क्वार्टाइल क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये वाला टर्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिसेल्स। अब इसमें क्या था आपका, इधर पर हमने क्या करा था, विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इधर पर क्या करेगा, D1 D2 D3 D4, विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी into 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स। इधर पर क्या हो जाएगा आपका, 10 इक्वल पार्ट्स में
आपकी फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर जाएगी। तो इधर पर हम D1 लेते हैं, इधर पर कुछ भी ऐसा नहीं होता, लोअर अपर कुछ भी नहीं चलता, इधर पर डायरेक्टली D1 D2 D3 हम डायरेक्टली वैल्यू निकालते चले जाते हैं। D1 इज इक्वल्स टू L प्लस H बाय F N बाय 10 माइनस C विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। इधर पर D2 कितना हो जाएगा, मैंने बताया तो जो चीज़ सफिक्स में होगी वो N के साथ मल्टीप्लाई होगी। L प्लस H बाय F 2N बाय 10 माइनस C। D3 L प्लस H बाय F 3N बाय 10 माइनस C। ऐसे करके हम बहुत सारे फॉर्मूले निकाल लेते हैं। अब इसमें जब हम बाकी फॉर्मूलों पर आते हैं, आगे हमने क्या लिखा, D5 इज इक्वल्स टू कितना होगा, L प्लस H बाय F 5N बाय 10 माइनस C। तो ये वाला टर्म हमारा कितना हो जाएगा, दिस टर्म इज इक्वल्स टू L प्लस H बाय F N बाय 2 माइनस C। ये वाला हो जाएगा 5 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर पर अपॉन में कितना बचा, 2 बचा। तो इट मीन्स दिस टर्म इज इक्वल्स टू मीडियन। मीडियन क्या कर रहा था, फ्रीक्वेंसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। तो वही चीज़ हो गई कि D5 की जो वैल्यू है वो हमारी किसके बराबर हो जाती है, मीडियन के बराबर हो जाती है। अब इसके बाद आते हैं परसेंटाइल पर। परसेंटाइल्स में हम क्या करते हैं, जैसे इधर पर हमारा क्या चला था, 10 से हमने डिवाइड करा था, तो इधर पर क्या हो जाएगा आपका, विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो परसेंटाइल क्या करता है हमारा, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक, तो सिमिलरली इधर पर भी हमारा क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू L प्लस H बाय F N बाय 100 माइनस C। फिर उसके बाद P2 हमारा कितना हो जाएगा, L प्लस H बाय F 2N बाय 100 माइनस C। ठीक, तो P10 इज इक्वल्स टू L प्लस H बाय F, ये डायरेक्टली निकाल दिया मैंने, इसके बीच के भी टर्म निकलेंगे। तो ये हमें कितना दे देगा, L प्लस H बाय F N बाय 10 माइनस C। तो ये वाला काय का फॉर्मूला हो गया आपका, N बाय 10 विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो ये वाला हमारा किसके बराबर हो गया, D1 के बराबर हो गया। मीन्स P10 इधर से क्या आइडेंटिटी आ गई हमारे कि P10 इज इक्वल्स टू D1। इधर तक क्लियर है। अब इसके बाद हम एक टर्म और ले लेते हैं, P50 इज इक्वल्स टू L प्लस H बाय F 50N बाय 100 माइनस C। तो ये वाला टर्म आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, P50 इज इक्वल्स टू L प्लस H बाय F N बाय 2 माइनस C। अब विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये वाला कौन सा टर्म था आपका, मीडियन का टर्म था, तो हमने क्या लिख लिया इधर पर, DN। तो P50 की वैल्यू हमारी किसके बराबर हो गई, मीडियन के बराबर हो गई। इतने पॉइंट हमारे क्लियर रहेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करा, अब 2-4 चीज़ें हमने ऐसी देखी जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन में हम लगा सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए। क्या कि P10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 10 बाय, ये आपके लिए, ये कौन सी सीरीज़ के लिए, आपका इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू ऑपरेट कर सकते हैं। तो N+1 TH ऑब्जर्वेशन,
ये दो जो आइडेंटिटी निकाली थी उसी के अकॉर्डिंगली हमने ये वाला फॉर्मूला ऑपरेट करा है। और P50 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, वैल्यू ऑफ 50/100 n+1 TH ऑब्जर्वेशन। इतना क्लियर है? ये न्यूमेरिकल है, इसमें जो मैक्सिमम जितनी वैल्यूज निकाल सकती हैं उतनी हम निकालने की कोशिश करेंगे अलग अलग टर्म्स से। तो पहले हम क्या लेते हैं, क्विंटाइल्स लेते हैं। ठीक, तो पहले हम काय के लिए वर्किंग करेंगे, क्विंटाइल्स के लिए वर्किंग करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या निकालेंगे, Q1 निकाल देंगे और Q3 निकाल देंगे। कोई भी ऑब्जर्वेशन हो, हम कोई सा भी ऑब्जर्वेशन के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, CF निकाल देंगे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हम इधर पर निकाल के पहले ही से रख लेते हैं ताकि हर फॉर्मूले में हमारा चलता रहे काम, हम बार बार निकालना ना पड़े। $249 ये वाला टर्म है हमारा। मार्क्स हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे क्या होगा, F होगा। हमने इधर ही से क्या निकाला, CF हमने निकाल के रख लिया। तो पहले हमें दो चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। Q1 क्या करता है, विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो N की वैल्यू कितनी थी, 249 डिवाइड बाय 4। ये जब करेंगे तो हमें कितनी मिल जाएगी, 62.25। अब हमने वही प्रोसेस वैसे हम रिपीट करते हैं कि ये वाला हमारा कहाँ पर लाई करेगा। तो अभी ये हमारा जो लाई कर रहा है वो हमारा इस वाले टर्म में कर रहा है, इस वाले टर्म में लाई कर रहा है। ठीक है, वही बताया था ना मैंने, जब मीडियन निकाला था हमने, तो हमने क्या देखा था, इस वाले न्यूमेरिकल में थोड़ा सा रिवाइज करके देख लो। इस वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या देखा था, अपर टर्म और लोअर टर्म जो इतनी आई थी N की वैल्यू, इसको हमने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। इधर पर कितना पहुंच गया था, 79.5। तो 79.5 हमारा किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा था। तो मिनिमम वैल्यू हो गई थी, एक मैक्सिमम वैल्यू हो गई थी। मैक्सिमम वैल्यू पर हमने सब वाले पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिए थे। मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है इधर पर, 84। जो भी फॉर्मूले में ये जितनी भी वैल्यूज़ मैंने बताई थी, ये सब ऑलरेडी मैंने मीडियम में बता चुकी थी। ठीक है, इसलिए मैंने बार बार उसको डिस्क्राइब करना वो नहीं समझा, क्योंकि इस समय शॉर्टेज ऑफ टाइम हैगा। इधर पर n/4 है। ठीक, तो हमने जो लोअर वो हाईएस्ट टर्म था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो L की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 30 हो गई। H कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया। F कितना होगा हमारे पास, 24 हो गया। इधर पर C की वैल्यू क्या होती है, जो मिनिमम रहती है, तो ये हमारी C ये वाला निकल आया। इतना क्लियर है? तो Q1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, Q1 इज इक्वल्स टू L प्लस H/F 10/24। अब इसके बाद n/4, तो 62.25 माइनस C 60। ठीक, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो हमारी कितनी आ गई ये वैल्यू, 13.94 मार्क्स। ठीक, जो भी देखो क्वार्टाइल भी जो निकल रहा है वो हमारा इसी में से निकल रहा हैगा, अलग से कुछ भी हम नहीं ले रहे हैं। इतना क्लियर है? एक्स की वैल्यू में से ही हमने निकाला है। इतना आ गया समझ में? अब हमने क्या करा, Q3 के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, हमें रिक्वायरमेंट क्या थी, विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 3n/4। इतना चलेगा, 3n/4। तो 3n/4 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 186.75। इतना टर्म हो जाएगा। फिर से हम टेबल पर गए, CF की कितना आया हमारा, 186.75। 186.75। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इधर से इधर तक
लाई करेगा। तो दूसरे Q3 के, ये हमने जो ऑब्जर्वेशन लिया था वो हमने किसके लिए लिया था? Q1 के लिए लिया था। अब जो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो हम काय के लिए ले रहे हैं? Q3 के लिए ले रहे हैं, Q3 के लिए। ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा किसके लिए हो गया? Q3 के लिए। तो L की वैल्यू कितनी आई आपकी? 60, H हमारा कितना आ जाएगा? 10, F हमारा कितना दे रखा है इस वाले टर्म में? 71, तो हमने इधर पर 71 ले लिया। और C की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 127। C की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 127। इधर से चेक कर सकते हो, C की वैल्यू 127, F की वैल्यू 71, इधर पर L की वैल्यू 60, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना हो गया आपका? 10। इतना आ गया। अब हम फिर से हम इसको Q3 के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। L प्लस H बाय F 3n/4 माइनस C। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60, 10/71, इधर तक हो गया। अब हम लेके डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? 68.41 मार्क्स। ठीक, ये वाला टर्म आपका क्लियर है। अब फिर से हम D1 और D2 निकालना है, इसी वाले न्यूमेरिकल में देख लेते आएंगे, तो उससे क्या है एक थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो D1 क्या करता है? वी डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? n/10। तो n की वैल्यू कितनी आई थी इस वाले न्यूमेरिकल में? 249 डिवाइड बाय 10। तो हमारे ये कितना आ गया? 24.9। अब 24.9 हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक, ये वाला हो गया। तो जो मैक्सिमम रहता है वो वाला ऑब्जर्वेशन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा किसके लिए हो गया? अब D1 के लिए हो गया। ये वाला ऑब्जर्वेशन हमारा किसके लिए हो गया? D1 के लिए हो गया। अब हम पूरे पॉइंट लेके नोट डाउन कर लेते हैं। L की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 10 हो गई। H की वैल्यू भी हमारी कितनी है? 10 हैगी। F की वैल्यू हमें कितनी दे रखी हैगी इस वाले पॉइंट में? 20 दे रखी हैगी। स्मॉल c हमारा कितना हो गया? 15 हो गया। हमने लेके इस वाले टर्म में सब्स्टिट्यूट करा। D1 इज इक्वल्स टू L प्लस H बाय F n/10 माइनस C। तो 10 प्लस 10 24.9 माइनस 15। हमने इसको सॉल्व करा। 10 14.95 D1 की वैल्यू आ गई। इतना क्लियर है। सिमिलरली अब हम इसी वाले न्यूमेरिकल में D2 देखते हैं। D2 इज इक्वल्स टू 2n/10। 2n/10 हुआ। तो हमारी n की वैल्यू कितनी थी आपकी? 2 × 249 डिवाइड बाय 10। तो ये वाला जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 49.8। ये वाला टर्म हमारा कितना आ गया? 49.8। इतना क्लियर है। तो अब हमने फिर से इसी वाले न्यूमेरिकल पे देखा कि 49.8 हमारा किस किस के बीच में आ रहा है? ये वाले ऑब्जर्वेशन के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। 35 और 60 के बीच में हमारा कितना आ जाएगा? 49.8। तो जो अब मिनिमम होता है वो वाला हम मैक्सिमम जो होता है वो वाला हम पॉइंट ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया? ये वाला पॉइंट हमारा सिलेक्ट हो गया। कौन से वाले टर्म के लिए सिलेक्ट हुआ? D2 के लिए ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया। तो L की वैल्यू इसमें कितनी हो गई? 20। H की वैल्यू कितनी हो गई? 10। F की वैल्यू कितनी हो गई? 25। और C की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 35।
इतना क्लियर। अब हमने लेके इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, D2 इज इक्वल्स टू L प्लस H बाय एफ N बाय 2N/10 माइनस C, यही वाला फॉर्मूला होगा। तो 20 प्लस 10/25 49.8 माइनस 35। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो D2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25.92। इसके बाद बाकी के 2-3 पॉइंट अब काय में ले जाते हैं हम, परसेंटाइल। तो P1 और P2 हम इसमें निकाल के देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो वैल्यूज़ आ रही है वो हमारी थोड़ी सी बड़ी आ रही हैं। 100 से हम डिवाइड करते हैं तो थोड़ा सा इसमें अब देखो बहुत ज़्यादा एरर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? P1 ही निकाल पाओगे आप। P1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है हमारा, L प्लस H बाय एफ N/100 माइनस C। 100 माइनस C वाला कॉन्सेप्ट चलता है हमारा। तो इसमें क्या, आपका जब N/100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, वैल्यू कितनी थी N की आपकी, 24,900। तो ये हमारी 2400 करते हैं तो ये हमारी कहाँ पर आ जाएगी, 2.49 पर आ जाएगी, 2.49 पर आएगी। ठीक है, तो 2.49 के बीच में लाई कर रहा है क्या, नहीं लाई कर रहा है ना। तो उसके लिए हमारा जो टर्म होगा वो सिर्फ पहला वाला ही हो जाएगा। L की वैल्यू भी इसमें क्या होगी, हमारी 0 ही हो जाएगी। H की वैल्यू हमारी 10 रहेगी। F की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 15। और C की वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, C तो इसके ऊपर वाला तो कुछ है ही नहीं ना, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम इधर पे क्या करेंगे, P1 इज इक्वल्स टू L की वैल्यू 0, 10/15 इंटू 20.49। ठीक, ये वाला टर्म चलेगा हमारा, हम इसको सॉल्व करके लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.66। ठीक, P1 की वैल्यू क्यों कम आएगी, क्योंकि इधर पर क्या है, मैक्सिमम पॉइंट जो है 0 हो गए हैं। C की वैल्यू भी इधर पर 0 है, L की वैल्यू भी 0 है, तो 2 पॉइंट तो वैसे ही हमारे चलेगा इधर से। हमने ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों बताया कि इन केस अगर जो भी लाए आपका करेगा वो सबसे पहले वाले ही टर्म पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर पर जो एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि 100 से हमने डिवाइड कर दिया है, ये कहीं पर बीच में ला ही नहीं कर रहा है। मैक्सिमम पॉइंट हम इसका कितना मान लेते हैं, 15 मान लेंगे। मैक्सिमम पॉइंट हम इसका कितना मानेंगे, 15 मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई अपर लिमिट हमारे पास है ही नहीं। तो हमने इतने वाले पॉइंट पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब P2 में देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। P2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2n/100 करेंगे, 2n/100। तो ये कितना हो जाएगा, 249 4.98। ये भी वैसे की वैसे आ गया। ठीक, तो इधर पर क्या आपका चेंजेस क्या हुए हैंगे कि दोनों पॉइंट के लिए P1 एंड P2 के लिए जो भी हमारे पॉइंट है वो दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए।
क्यों? क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। एल की वैल्यू भी हमारी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। एच कितना हो गया? 10 हो गया। एफ भी हमारा क्या रहेगा? एफ कितना था इधर पर? 15। तो 15 हमारा क्या हो गया? एफ हो गया। बस इधर पर कहाँ पर चेंज होगी? ये वाली वैल्यू पे। तो P2 की वैल्यू हमारी फॉर्मूला कितना होता है? L प्लस एच बाई एफ 2n/100 माइनस सी। तो L की वैल्यू भी 0, 10/15, इसकी सी की वैल्यू भी इसमें 0 है। हम इसको सॉल्व करके लिख देंगे। वैसे ऐसी कंडीशन बहुत कम है जो आपसे पूछी जाती है। वैसे ये वाली कंडीशन आपसे पूछी नहीं जाती है कि ठीक, इन केस अगर आ जाती है तो आप उसकी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे? 0 कंसिडर कर लेंगे। P1 P2 ये पूरे पॉइंट जितने भी थे वो हमने आपको इसमें निकालना बता दिए हैं। सिर्फ एक पॉइंट और रह गया आपका मीडियन। तो मीडियन और देख लो, इसमें और ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे। मीडियन में हमारा क्या होता था? n/2 चलता था। तो n/2, n की वैल्यू कितनी है आपकी? .5। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई। मीडियन का आपका फॉर्मूला क्या था? वेज डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 2 इक्वल पार्ट, L प्लस एच बाई एफ n/2 माइनस सी। अब हमें ये वाला पॉइंट और चेक कर लेंगे। 124.5, 124.5। तो ये कहाँ पर लाई करेगा आपका? ये वाले टर्म में 94 और 127 के बीच में। तो ये वाला पॉइंट हमने किसके लिए ले लिया? मीडियन के लिए। ठीक, तो L वैल्यू कितनी हो गई आपकी? L आपका 50 आ गया। H आपका कितना हो गया? 10 आ गया। F इसमें कितना दे रखा था आपका? 33। और C जो स्मॉलेस्ट टर्म रहता था, स्मॉलेस्ट टर्म आपका कितना है? 94। तो हमारा कितना होगा? 94। इतना क्लियर है? मीडियन के लिए अब हम सब वैल्यूज रख दी। 50 प्लस 10/33, इसको सॉल्व करके लिख देंगे। ये वैल्यू आ गई आपकी मीडियन की। मार्क्स। ठीक, चल, ओके, थैंक यू।